दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज ये यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद शुभ दिन के समाप्त होने पर वे सभी वहाँ पर आ गए थे। उनमें मुनिंद्र थे, बांधव, देवगण, राजा लोग बहुत से थे। वहाँ उस श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार के महोत्सव में देवकन्या, नागकन्या और सब ओर से राजकन्या, विद्याधरी, गंधर्व, वाद्य भांडक आए थे। ब्राह्मण, भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, अब्दुल, योगी लोग आए थे। अपने बंधुओं की स्त्रियां का समुदाय, नाना के बंधुओं के समस्त बांधव उस शुभ कर्म में समुपस्थित हुए थे। उस शुभ अवसर पर भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्विज और पुत्रों के सहित धृतराष्ट्र अपनी पत्नियों के साथ वहां आए थे। विधवा कुंती भी वहां अपने पुत्रों के सहित आई थी, जो हर्ष और शोक से युक्त हो रही थी। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से अनेक देशों में होने वाले योग्य राजा लोग तथा राजपुत्र भी वहां आए थे। उस महोत्सव में अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, महान तपस्वी भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, भीम, गार्ग्य और महातप गर्ग आए थे। सपुत्र, वत्स, धर्म, यज्ञ, पराशर, पुलह, पुलत्स, अगस्त और सौभरी ऋषि वहाँ उपस्थित हुए थे। सनक, सनंद और तीसरे सनातन सनत कुमार, भगवान वधु और पंचशिव उस शुभ कर्म के उत्सव में आए थे। दुर्वासा, अंगिरा, व्यास, व्यास के पुत्र सुखदेव, कुशिक, कौशिक, राम, श्रृंग, ऋषि श्रृंग, विभांडक, श्रृंगी, वामदेव, गुणों के सागर, गौतम, कत्रु, यति, अरणी, शुक्राचार्य, बृहस्पति, अष्टावक्र, वामन, पारिभद्र, वाल्मीकि, पेल, वैशंपायन, प्रचेता, पुरुजीत, भृगु, मरीचि, मधुजीत, कश्यप, प्रजापति, देवों की माता अदिति और दैत्य की जननी दिति, ये सभी वहाँ कृष्ण के उपनयन संस्कार के शुभ अवसर में सम्मिलित हुए थे। सुमंत, सुभानु, एक कात्यायन, मार्कंडेय, लोमस, कपिल, पराशर, पानिनि, पारियात्र, पारिभद्र, पुंगव, सबंतु, उद्यत, नर और हे नारद, मैं भी यानी नारायण उसमें सम्मिलित हुए थे। विश्वामित्र, जाबाली, सतानंद, तैतिल, सांदीपनि, जो ब्रह्मा का ही अंश है और योगियों तथा ज्ञानियों का गुरु है, उपमन्यु, गौरमुख, श्रुतश्रवा, कट, कच्छ, करक, धर्म के विद्वान भारद्वाज भी वहाँ आए थे। ये समस्त मुनिगण अपने 2 शिष्यों को साथ लेकर वसुदेव के आश्रम में गए थे। वसुदेव ने जिस समय में इन महानुभावों का दर्शन प्राप्त किया तो उसने सबको भूतल में दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया था। इसी अनंतर में हंस पर समारूढ़ होकर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए वहां आए थे। रत्नों के निर्माण वाले एक अति दिव्य यान के द्वारा पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां पर पधारे थे। नंदी स्वयं, महाकाल, वीरभद्र, सुभद्रक, मणिभद्र, पारिभद्र, स्वामी कार्तिकेय, गणेश्वर वहां आकर सम्मिलित हुए थे। गजेंद्र के द्वारा महेंद्र, धर्म, चंद्र, रवि, कुबेर, वरुण, पवन, बही देवता भी वहाँ शुभोत्सव में आए थे। संयमिनी के स्वामी यमराज, जयंत, नलकुबर, समस्त ग्रह, समग्र वसुगण, संपूर्ण रुद्र अपने गणों के सहित वहाँ वसुदेव के आश्रम में आए थे। आदित्य, शेष, भगवान तथा अनेक देवगण वहाँ सम्मिलित हुए थे। वसुदेव ने अत्यंत भक्ति की भावना से भूमि में अपना मस्तक टेक कर सबकी वंदना की थी। वसुदेव ने उन समस्त देवेंद्र सूरों की परम भक्ति के कारण नम्र अपना सिर करके रोमांचित अंग वाला होते हुए स्तुति की थी। वसुदेव ने कहा, पर ब्रह्म, परम धाम, परमेश और पर से भी पर जगतों के पूर्णतया परिपालन करने वाले विधाता स्वयं मेरे घर पर राज पधारे हैं, जो संपूर्ण वेदों को जन्म देने वाले पिता हैं, संसार का सृजन करने वाले, सृष्टि के हेतु और सनातन हैं, जो समस्त सुरों के और संपूर्ण मुनिंद्र के तथा सिद्धेंद्र के गुरु के भी गुरु हैं, स्वप्न में भी जिनके
चरण कमल का दर्शन प्राप्त करना एक क्षण भर के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। शिव के तो शुभ नाम और स्वरूप के स्मरण मात्र से ही सब अनिष्ट भाग जाया करते हैं और संपूर्ण संकटों के पार होकर मनुष्य कल्याण की प्राप्ति किया करते हैं। जिनका पूजन सबसे प्रथम हुआ करता है और जो सब देवों के अग्रणी हैं तथा पर है, जिनको घरों में मंगल भक्ति से, मंत्रों से और आवाहन के द्वारा किया जाता है, वो भगवान गणेश स्वयं साक्षात बिंदु के विनायक यहाँ मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार से वसुदेव ने सबका स्तवन करके और पूजा अर्चन करके फिर नाना भांति के वाद्यों को, जो कि अत्यंत रम्य थे, कौतुक से बजवाया था, मंगल कीर्तन कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया था। मथुरापुरी के ग्राम देवता भैरवों का पूजन किया था। षष्ठों में मंगल चंडिका और का षोडश उपाचारों के द्वारा यजन किया था। पुण्य स्वस्थयन शुद्ध मंगल कराया था, वेदों का पाठ करवाया था। फिर वसुदेव ने वल्लभों ने स्वर्गंगा के सुंदर जल से सुवर्ण के कलशों के द्वारा पुत्रों पर प्यार करने वालों ने श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराया था। पुत्र वत्सला माता देवकी ने इसके अनंतर वस्त्र, चंदन, माल्य आदि से उन दोनों भाइयों की वेश रचना की थी। उसने उन कृष्ण तथा बलराम को रत्नों के परम सार स्वरूप दिव्याति दिव्य रत्नों के द्वारा विशेष रूप से निर्मित आभूषणों से, जो कि अत्यंत ही मनोहर थे, समालंकृत किया था। माता के द्वारा भूषणों का एवं भूषा से युक्त होकर बलराम और कृष्ण हे नारद, देवों और मुनिंद्रों की सभा में आए थे। जैसे ही आते हुए उन जगतों के स्वामी को देखा था, वैसे ही बड़े ही वेग से सब खड़े हो गए थे। स्वयं विधाता, शंभु, शेष, भगवान धर्म और भूषण भास्कर, सूर्य देव, देवगण, संपूर्ण मुनि वर्ग, स्वामी कार्तिकेय, गणेश, ये सभी उस समय अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए थे और गात्रोत्थान द्वारा स्वागत सत्कार करके फिर क्रम से सबने पृथक पृथक उन परमेश्वर का स्तवन किया था। ब्रह्मा ने कहा, हे नाथ, आप तो अनिर्वचनीय हैं, अर्थात आपके स्वरूप तथा गुणों को वचनों के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है। आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करके ही विग्रह धारण करने वाले हैं। आपको वेद भी नहीं बतला सकते हैं, तो ईश्वर आपका यहाँ कौन स्तवन करने में समर्थ हो सकता है। महादेव ने कहा, देहो में देही को निरंतर स्थित रखते हुए भी आप निर्लिप्त ही रहते हैं। आप कर्म करने वालों के कर्मों के शुद्ध साक्षी, साक्षात और विभु हैं। ऐसे रूप से तथा गुण से शून्य, निराकार, निर्गुण आपकी मैं स्तुति करूं तो क्या करूं, स्तुति ना करूं तो क्या करूं। देवों ने कहा, हे भगवान, जब अनंत आपका स्तवन करने में अनंत देव भी समर्थ नहीं है और स्वयं विधाता भी स्तवन करने को सामर्थ्य से हीन है, एवं ज्ञान के स्वरूप साक्षात भगवान शंकर भी शक्तिहीन है और वाग्देवता, वाणी और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी असमर्थ हैं, तो हम लोग आपकी स्तुति क्या कर सकते हैं। मुनिंद्र ने कहा, है भगवान, यदि वेद स्वयं आपका स्तवन करने में असक्त है और आपके ईश्वर स्वरूप को जानने में उनकी भी सामर्थ्य नहीं है, तो हम तो उसी वेद को जानने वाले ही हैं। ऐसे हम बेचारे आपका क्या स्तवन कर सकते हैं। ये सूत्र महान पुण्य है जो देवों ने तथा मुनियों ने किया है। जो इसका संयुक्त और सूची होकर पूजा के समय में भक्ति भाव से पाठ करता है, वो इस लोक में सुख सौभाग्य का उपभोग करके और निरंजन ज्ञान का लाभ लेकर रत्नों के विमान में समारूढ़ होकर अंत समय में नित्य गोलोक धाम को चला जाया करता है। नेक्स्ट, इस अध्याय में विद्या का अध्ययन करने के लिए संदीपनी गुरु के समीप में श्री कृष्ण के गमन का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, बलराम के साथ कृष्ण ने संदीपनी के घर में पहुंचकर बड़े हर्ष के साथ अपने गुरु की परम पतिव्रता गुरु पत्नी को नमस्कार किया था। रत्न तथा मणि गुरु को समर्पित करके उनसे हरि ने शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके अनंतर श्री कृष्ण ने उनकी भार्या से यथोचित कहा था। श्री कृष्ण ने कहा, है विप्र, मैं आपसे अपनी इच्छित विद्या को प्राप्त करूंगा। आप शुभ क्षण में वांछित करने की कृपा करें और मुझे यथोचित पाठन करें। मुनि ने ओम ये कहकर अर्थात स्वीकार करके कृष्ण को प्रसन्नता से पूजित किया था। उनका मुनिश्रेष्ठ संदीपनी ने मधुपर के प्राशन, गो, वस्त्र और चंदन के द्वारा सत्कार किया था
तथा मिष्टान्न का भोजन कराया था और सुवस्थित तांबूल समर्पित किया था। सुप्रिय वचन कहे और परमेश्वर का स्तवन किया था। सांदीपनि ने कहा, आप तो साक्षात परब्रह्म हैं, आप परम धाम, परमेश और पर से भी पर हैं। आप अपनी ही इच्छा से परिपूर्ण स्वयं ज्योति स्वरूप निर्लिप्त एक और निरंकुश हैं। आप अपने भक्तों के एकमात्र स्वामी हैं, भक्तों के इष्ट देव और भक्तों के ऊपर ही अनुग्रह करने के लिए शरीर धारण करने वाले हैं। हे भगवान, आप भक्तों की वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं और भक्तों के प्राणों के बल्लभ हैं। द्वारका निर्माण। इस अध्याय में द्वारकापुरी के निर्माण का वर्णन किया गया है। श्री नारायण ने कहा, इसके अनंतर विभु श्री कृष्ण ने मधुपुरी में आकर अपने पिता वसुदेव को प्रणाम किया था और फिर बलराम के सहित बट के मूल में हरि ने गरुड़ को स्मरण किया था। आदर के सहित लबन सागर और ईप्सित विश्वकर्मा का स्मरण भी किया था। उनने फिर अपना वो गोप वेश त्याग दिया था और एक राजा का वेश धारण कर लिया था। इसी बीच में सुदर्शन चक्र स्वयं ही हरि के समीप में आ गया था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान थी और शुभ नाम सुदर्शन था। वो चक्र तेज से बिल्कुल हरि के समान था और बैरियों के मर्दन करने में परम प्रधान था। समस्त अस्त्रों शस्त्रों में वो अव्यक्त था और सभी में परम श्रेष्ठ एवं सुंदर था। रत्नों के यान को आगे करके हरि की सन्निधि में गरुड़ उपस्थित हुआ था तथा अपने शिष्य वर्ग को साथ लेकर विश्वकर्मा वहाँ उपस्थित हुआ था एवं कंपित होता हुआ जलधि वहाँ आकर उपस्थित हो गया था। उन सब ने हरि को भक्ति भाव के साथ मस्तक के द्वारा प्रणाम किया था। फिर विभु हरि स्मित के सहित आदरपूर्वक मंत्रों से उन सब से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे महान भाग वाले समुद्र देव, इस समय मुझे एक नगर का निर्माण करने के लिए 100 योजन स्थल तुम दे दो, इसके पीछे मैं निश्चित दूंगा। हे कारो, मेरे लिए तुम एक ऐसा सुंदर एवं दिव्य नगर का निर्माण करो जो कि तीनों लोकों में दुर्लभ हो। वो नगर सबसे अधिक रमणीय होना चाहिए और नारियों के लिए बहुत ही कमनीय हो, उसका निर्माण आवश्यक है। मेरे भक्तों के लिए भी वो वांछित होना चाहिए। ये नगर परम वैकुंठ के सदस्य होवे, समस्त स्वर्गों की परंपरा में भी अवस्थित इसकी रचना होनी चाहिए। हे श्रेष्ठ स्वर्ग, एक दीवानिश तुम विश्वकर्मा की सन्निधि में अपनी स्थिति करो। हे महाभाग, जब तक कि ये विश्वकर्मा द्वारका नगर का निर्माण करता है, हे श्रेष्ठ चक्र, तुम भी एक अहोरात्र प्रयत्न मेरे ही समीप में रहो। हे मुने, सबने ओम अर्थात स्वीकार है ऐसा कहकर चक्र के अतिरिक्त वहाँ से प्रस्थान कर दिया था। कंस के पिता महान बलवान एवं परम भद्र उग्रसेन को समस्त ऋषियों के रहते हुए उनका नगर में श्री कृष्ण ने नृप बना दिया था। जरासंध को पराजित करके और यवन का हनन करके हे महाभाग, उपाय के द्वारा निर्माण क्रम में ईश्वर ने सबका ध्वस्त कर दिया था। जब तक अहोरात्र तक नगर का निर्माण करेंगे तब तक जरासंध आदि के पराजय का कार्य समाप्त कर दिया था। श्री कृष्ण ने आदेश दिया था कि कुबेर के द्वारा भेजे हुए 7 लाख यक्षों, 1 लाख बेताल, एक कुष्मांड शंकर के द्वारा योजित दानव, ब्रह्म राक्षस जो शैल कन्या के द्वारा प्रेरित किए गए थे, इनके द्वारा नगर का सुंदर निर्माण करो। उस द्वारका नगरी में 16 सहस्त्र पत्नियां तथा अन्य 108 पत्नियां के लिए दिव्य शिविर होने चाहिए, जो परीखाओं से युक्त हो और ऊंचे 2 प्रकारों से वेष्टित हो। इसके सिंह द्वार में 12 शालाएँ होए और बहुत ही परिकृष्ट होना चाहिए। इन सब में चित्र विचित्र और कृत्रिम कपाट रहने चाहिए। इनमें कोई भी निषिद्ध वृक्ष नहीं होवे और जो प्रसिद्ध एवं उत्तम वृक्ष होते हैं उनकी शोभा से ये परिष्कृष्ट बनाए जाए। सुंदर लक्षण वाले चंद्रभेद इनमें प्रांगण की रचना करे। यदुओं के तथा सेवकों के साथ भी अत्यंत दिव्य निर्माण किए जाएं। राजा उग्रसेन का जो आवास स्थान है वो इस नगरी में सबसे प्रसिद्ध एवं सुंदर निर्मित होना चाहिए। मेरे पिता वसुदेव का आश्रम तो सर्व प्रकार से परम भद्र विरचित किए जाएं। विश्वकर्मा ने कहा, हे जगत गुरु, प्रसिद्ध वृक्ष कौन कौन से कहे जाते हैं और निषिद्ध वृक्ष कौन से होते हैं? इनमें भद्र एवं अभद्र के प्रदान करने वाले जो भी हो उन्हें कृपा करके बताइए। हे प्रभु, किनकी अस्थियाँ युक्त है और किस प्रकार का शिविर शुभ एवं अशुभ होता है? किस दिशा में जल अच्छा होता है और किस दिशा में वो जल का रहना अभद्र होता है?
कौन सा वृक्ष भद्रता के प्रदान करने वाला है और किस दिशा में रहना चाहिए? हे सूर्य गृह का क्या प्रमाण होना चाहिए और प्रांगण कितने लंबे चौड़े होने चाहिए, ये भी बताने की कृपा करें। किस वृक्ष का किस दिशा में कुसुमोद्यान होना चाहिए, चार दीवारी का कितना प्रमाण होना चाहिए और प्रांगण का भी क्या प्रमाण भद्र होता है। भगवान ने कहा, गृहों के आश्रम में नारियल का वृक्ष धन के प्रदान करने वाला होता है। ये शिविर के ईशान दिशा में होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में होता है तो ये वृक्ष पुत्र के प्रदान करने वाला है। वृक्षों का राजा आम्र आम का वृक्ष परम मनोहर और सभी जगह मंगलप्रद होता है। ये मनुष्यों की संपत्ति के प्रदान करने वाला होता है। इसी तरह से सुरकार, बिल्व, जंभीर और बद्री का वृक्ष सर्वत्र शुभ प्रद होते हैं। पूर्व में प्रजा का दाता, दक्षिण में धन के प्रदाता करने वाला और सभी जगह संपत्ति का प्रदाता होता है। इससे गृह की वृद्धि हुआ करती है। जम्बू वृक्ष, दाड़िम वृक्ष, कदली और आम्रतरु पूर्व दिशा में बंधु प्रदाता और दक्षिण में मित्रदाता होते हैं। सर्वत्र शुभ प्रद है और धन, पुत्र और शुभ का प्रदान करने वाला है। दक्षिण और पश्चिम में हर्षप्रद और सुभाग होता है। ईशान में सुखदाता और सर्वत्र ही है। ये निशामय अर्थात श्रवण करो। चंपक का तरु सर्वत्र शुद्र और भूतल में मधुप्रद होता है। आलम्बु, कुष्ठमांड, मायाम्बु तथा किंगशुक, खरजूरी, करकटी के वृक्ष भी शिविर में मंगल के प्रदान करने वाले होते हैं। वास्तु, कारबिल्व और बांतकु के वृक्ष भी सुप्रद होते हैं। हेकारो, लता, फल सभी सर्वत्र निश्चित रूप से शुभ देने वाले हुआ करते हैं। अब तक मैंने जो वृक्ष प्रशस्त होते हैं उनका वर्णन कर दिया है। अब जो निषिद्ध है उनको सुनो। शिविर और नगर में जो भी जंगली वृक्ष होते हैं वे निषिद्ध माने जाते हैं। बट का वृक्ष शिविर में निषिद्ध होता है क्योंकि उससे नित्य ही चारों का भय रहा करता है। नगर में यही बट का वृक्ष प्रसिद्धि है क्योंकि इसके दर्शन से पुण्य होता है। सालमली का वृक्ष शिविर, नगर और पुर सर्वत्र निषिद्ध कहा जाता है। ये सर्वदा राजाओं को दुख प्रदान करने वाला होता है। ग्रामों में और नगरों में ये निषिद्ध नहीं होता है और न प्रसिद्ध ही है। ये विद्या भांति को निषिद्ध है और निरंतर दुख देता है। हे कारो, तिंटदिक के वृक्ष का ये यत्नपूर्वक परिवर्तन कर देना चाहिए। इससे सैकड़ों के धन की हानि होती है और निश्चय ही प्रजा की हानि भी इससे हुआ करती है। इस वृक्ष का शिविर में होना तो अत्यंत ही निषिद्ध होता है और नगर में भी ये कुछ ही निषेध होता है। ग्रामों में और नगरों में तिंतड़िक तरु का निषेध नहीं होता है और न यहाँ ये प्रसिद्ध ही होता है। ये विद्यामति निषिद्ध है, अतः प्राज्ञ पुरुष को इसका परिवर्जन ही कर देना चाहिए। खरजूर और गेह के वृक्ष का शिविर में निषेध होता है। गजों के अस्थि शुभ प्रदान करने वाली होती है। इसी प्रकार से अश्वों की अस्थियां भी शुभप्रद होती है। वास्तु में स्थापनकारी उच्च स्वभाव की अस्थि कल्याणकर है। अन्यों की अस्थि शुभप्रद नहीं है किंतु परम उच्छिन्न कारक है। वानरों, नरों, गर्दभों, गौओं, कुक्कुटों, श्रृगालों और मार्जरों की अस्थि अभद्र करने वाली है। मेंढक, सूकर और अन्य सबकी शुभप्रद होती है। ईशान, पूर्व और पश्चिम में शिविर के अंदर जल का स्थान उत्तम एवं भद्र होता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में अशुभ हुआ करता है। बुद्ध पुरुष को दीर्घ प्रस्थ में समान मंदिर नहीं करना चाहिए। हे कारो, चतुरस्र गृह में धन का नाश होता है। दीर्घप्रस्थ परिमित होना चाहिए। हे नेत्रांग के द्वारा संस्कृत हो और शून्य से रहित हो गए। भाग देने पर यदि शून्य शेष हो तो मनुष्य को वो शून्य प्रद ही हुआ करता है। प्रस्थ में 2 हाथ से पूर्व और दीर्घ में 3 हाथ गृहों का द्वार शुभ देने वाला होता है। इसी प्रकार से प्राकार का और गृह दोनों का होता है। द्वार मध्य देश में कभी नहीं रखना चाहिए, कुछ थोड़ा सा न्यून व अधिक होना चाहिए। चतुरस्र और चंद्रभेद शिविर मंगल के प्रदान करने वाला होता है। मंगलप्रद शिविर यदि सूर्य भेद होता है तो अभद्र का दाता होता है। इसी प्रकार से सूर्य भेद प्रांगण भी अभद्र दाता है।
शिविर के अंदर में मनुष्य के लिए तुलसी की स्थापना बहुत ही भद्रा होती है। ये स्थापित की हुई तुलसी मानवों को धन और पुत्र की प्रदान करने वाली, पुण्य देने वाली और हरि की भक्ति प्रदान करने वाली होती है। प्रातःकाल में तुलसी का दर्शन करने में स्वर्ण के दान के पुण्य का फल होता है। मालवी, युतिका, कुंद, माधवी, केतकी, नागेश्वर, मल्लिका, कांचन और बकुल तथा अपराजिता सुबध होते हैं। उनका ही उद्यान भी अवस्थित होता है। उद्यान पूर्व दिशा में तथा दक्षिण दिशा में शुभ प्रदायक होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गृही को अपना गृह 16 हाथ से ऊंचा कभी नहीं बनवाना चाहिए। 20 हाथ से ऊंचा आकार शुभप्रद नहीं होता है। सूत्रधार, तेलकार, स्वर्णकार और हीरक का ग्राम के मध्य में स्थापित नहीं करना चाहिए। नींब, बट, सालमली, एरंड आदि के अतिरिक्त वृक्षों का काष्ठ शिखर में स्थित होता है। बुद्ध पुरुष को वृक्ष, वज्रहस्त और मुधर वर्जित कर देना चाहिए। कमलोद्भव ब्रह्मा ने कहा कि ये पुत्र द्वारा और धन का हनन कर देते हैं। हमने ये सब लोग की शिक्षा के लिए कह दिया है। हमारी पुरी का निर्माण बिना ही काष्ठ के करो। इसी समय तुम है बस से जाओ, क्योंकि यह इसके निर्माण आरंभ करने का शुभ क्षण है। तुम सुखपूर्वक यहाँ से वहाँ चले जाओ। विश्वकर्मा भी हरि को प्रणाम करके पक्षी गरुड़ के साथ उसी समय चला गया था। समुद्र के समीप में एक परम सुंदर बट का मूल है। वहाँ पर वो कारू विश्वकर्मा पक्षी के सहित रात्रि में सो गया था। गरुड़ ने स्वप्न में परम रव्य द्वारावती को देखा था, जैसा कि परमात्मा कृष्ण ने कारू के निर्माण करने के लिए आज्ञा दी थी, और जो कुछ भी उससे कहा था, हे मुने, नगर में वही सब लक्षण देखे थे। वे सभी शिल्पकारी कारू की स्वप्न में हंसी उड़ा रहे थे और बलवान पक्षी तथा गरुड़ को हंसा रहे थे। जगकर गरुड़ ने देखा था कि विश्वकर्मा बहुत ही लज्जित सा सो रहा था। गरुड़ ने उस द्वारका को भी देखा जो अति भव्य और 100 योजन विस्तार वाली थी। वो द्वारका इतनी सुंदर और सुशोभित थी कि उसने ब्रह्मा आदि की पुरियों को भी जीतकर पराजित कर दिया था। वो अति उत्तम जाति के रत्नों से पूर्ण और परिष्कृत थी, और उसने अपने तेज से सूर्य को भी समाच्छादित सा कर दिया था। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।